ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप सबका दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखे, 4 या 5 इसमें पूरा स्पष्ट किया जाएगा कि यह एकादशी कब है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और इसमें पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का विधि विधान क्या है, इसका क्या महत्व है, हर चीज़ को बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भक्तों, जैसा कि यह एकादशी का नाम है पाप मोचनी, तो पाप मोचनी एकादशी नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 5 अप्रैल को पड़ रही है। इस वजह से 2024 में पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, अहिंसा जैसे बड़े पापों से मुक्ति दिला देता है, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से पिछले जन्म तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का अब शुभ मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं। शुभ मुहूर्त जो है इसका, वह पाप मोचनी एकादशी की तिथि की जो प्रारंभ हो रही है वह 4 अप्रैल को शाम 4:14 पे होगा और इसकी समाप्ति 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पे होगी। और इस अनुसार उदया तिथि के अनुसार यह 5 अप्रैल को ही मनाया जाएगा और इसका जो पारण का समय है वह 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से 8:37 तक रहेगा। जो भी इसमें आपको जो भी इस टाइम में पारण करना है, पारण भी मुहूर्त के अनुसार ही करें, क्योंकि इसका पारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, एकादशी तिथि जिस दिन आप एकादशी करते हैं उसके एक दिन पहले जो भी नियम है उस नियम से ही अपने जो 10वीं की तिथि होती है उस 10वीं की तिथि को नियम से अपना दिनचर्या शुरू करें। बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है, मांस का भी कोई भी भोजन ऐसा नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है और दूसरे दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। इसका पारण भी महत्वपूर्ण है, तो पारण भी अपना मुहूर्त के अनुसार ही करें। इसकी जो पूजा विधि है वह पाप मोचनी एकादशी की जो व्रत की पूजा विधि है वह इस तरह है कि इस दिन सबसे पहले तो आप सुबह उठकर स्नान करें। अपने स्नान के पानी में आप थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और सूर्य भगवान को सबसे पहले जल दें। फिर अपने घर के मंदिर में श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा में भगवान को धूप, दीप, चंदन, फल फूल आदि जो भी चीज़ें हैं वो सब अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते भी जरूर अर्पित करें। पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुने और अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें और भोग लगाएं। और अगर संभव हो तो एकादशी व्रत के दिन रात्रि भर जागरण करें। इसके बाद अगले दिन फिर से पूजा करें और जितना आपसे हो सके ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। और जो पारण का शुभ मुहूर्त है उस मुहूर्त में आप अपना पारण करें और एकादशी व्रत को संपन्न करें। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पे सदैव बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब पे श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे, आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत कथा जो कि समस्त पापों से आपको मुक्ति दिलवा देगा। आपको से जो भी गलती से भी अगर कोई पाप हुआ हो तो उस पाप से आपको छुटकारा मिलेगा, सभी पापों का नाश होता है। यह पाप मोचनी जो एकादशी व्रत है यह नाम से ही स्पष्ट है, सभी पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी। यह पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत माह के पहली एकादशी को कहा जाता है। चैत माह के पहली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस बार यह व्रत 5 अप्रैल को है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो चलिए आज इसकी व्रत कथा को सुनते हैं। अगर आपको वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैत माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी हम कहते हैं। यह कथा जो कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा है। एक बार राजा मानधता ने लोमस ऋषि से एक प्रश्न किया कि अगर गलती से कोई पाप हो जाए और हमें पापों से मुक्ति नहीं मिले तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में लोमस ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने भी उसे एक कथा के द्वारा ही यह स्पष्ट किया, जो कि कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी यहाँ से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। उसके पश्चात मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस कार्य की मदद के लिए कामदेव भी आए और सामने आ गए। जब मेधावी भी मंजू घोषा के तरफ आकर्षित हो गए, ऐसे में वह देवों के देव महादेव की तपस्या की करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिचासनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफ़ी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत माह के पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से अप्सरा को भी सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, क्योंकि गलती उसकी भी थी और उसे भी पापों से छुटकारा मिल गया। सभी पाप अपने आप उससे दूर हो गए। तो इसी तरह यह पाप मोचनी एकादशी व्रत जो है वो सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही नियम वाला व्रत है। जो भी इस व्रत को विधिवत करता है, कथा सुनता है, श्री हरि भगवान विष्णु सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हर हर महादेव। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु की।